प्यारे बच्चों, यदि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स देंगे जो अगले 4 मई 2021 से शुरू होने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10वीं में पढ़ते हैं या 12वीं में पढ़ते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यह है कि कोरोना महामारी की वजह से चूंकि ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं और कई स्कूलों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न कारणों से बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए और तैयारी उनकी ठीक से नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन के दौरान नकल करते हुए पाए गए थे और जब कोई बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए जितना समय आपके पास बचा है उसका पूरा उपयोग करते हुए आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी चाहिए और किसी भी बच्चे को नकल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जी न्यूज के हवाले से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है कि नकल पर रोक के लिए बोर्ड ने, बोर्ड कहने से मतलब सीबीएसई बोर्ड से है, उठाया कदम। छात्रों को देनी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब ये क्या है, ये कैसे होगा, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चोरी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है, तैयारी करनी है। ये देखिए, यहां ये बात लिखी गई है कि सीबीएसई बोर्ड ने नकल पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के तौर पर बोर्ड परीक्षा में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि पहले कई बार ऐसा देखा जाता था कि बच्चा कोई और होता था जो 10वीं या 12वीं का बोर्ड देता था, लेकिन असल में एग्जामिनेशन उसकी जगह पे कोई और बच्चा दे रहा होता था। तो इस तरह से दूसरे की जगह जो परीक्षा देने वाले लोग थे उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी और सीबीएसई ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है ताकि नकल को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके लिए सीबीएसई एग्जामिनेशन केंद्रों के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएगी। आपको बता दें कि एनआईओएस के द्वारा 2018 में ही बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू कर दिया गया था। अब सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करेंगी और इसके मुताबिक बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम में समय तो मिलेंगे 3 घंटे और उसी के दौरान ये सारी चीजें भी होंगी, इसलिए आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। देखिए, ये कह रहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। परीक्षार्थियों को हॉल में बैठाने के बाद अटेंडेंस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको पता है कि पहले जब मैनुअल अटेंडेंस लिया जाता था आपसे, तो वो भी एग्जामिनेशन के बीच ही होता था और अब जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका लाया जाएगा तो वो भी आपको एग्जामिनेशन के बीच ही होगा, तो इसमें आपका समय जाएगा। इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब तक का सिस्टम यह था कि स्टूडेंट्स की पहचान एडमिट कार्ड पर लगे हुए फोटो को देखकर ही की जाती थी। आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाता था उसके ऊपर आपका फोटो होता था और जो इन्विजिलेटर होता था वो आपका चेहरा और उस फोटो को मिला करके ये सुनिश्चित करता था कि वही बच्चा एग्जाम दे रहा है जो बोर्ड देने के लिए एलिजिबल है।
लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल तरीके से काम होगा और इस बात से अब क्या होगा कि नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस से स्टूडेंट्स को पहचानने में काफी आसानी होगी। और यदि परीक्षार्थी गलत निकला, यानी कि एग्जाम किसी और को देना था लेकिन उसी जगह पे एग्जाम कोई और दे रहा है, तो उसे परीक्षा केंद्र पर ही पकड़ा जा सकेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें और नकल के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें और 4 मई से पहले पूरी तरह से एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट।